साथियों, इस वीडियो में हम एलडी दिव्यांग और पशु परिचर भर्ती की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले या जानकारी साझा करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि दिव्यांगों की बात करेंगे। ये इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, सबको सामने दिख रहा है कि हम दिव्यांगों की बात करेंगे। उसमें भी एलडी की बात करेंगे, अन्य दिव्यांगों की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, केवल एलडी दिव्यांग की। ये भी सामने दिख रहा है, इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कहने वाली बात यह है कि एलडी दिव्यांग में भी कई सारे भाई बहन आते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेरेब्रल पाल्सी बहुत सारी कैटेगरी इसमें भी सब कैटेगरी जुड़ी हुई है एलडी कैटेगरी में। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बहुत लेग्स वालों की, ठीक है ना। एलडी कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी है, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, उनकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मतलब लेग से, एक पैर से, एक हाथ से, इनकी बात नहीं करेंगे। हाथों वालों की केवल मैं दोनों पैरों वालों की बात करूंगा, जो बहुत लेग्स, कहने का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ बोथ लेग्स, दोनों पैरों से, है ना। जो दिव्यांग है उनकी ही बात करूंगा, बस पहले बता देता हूँ, ठीक है। एलडी दिव्यांग और पशु परिचर भर्ती की बात करेंगे, दोनों पैरों से जो दिव्यांग है उनकी बात करेंगे। उसमें क्या कि दोनों पैरों से जो दिव्यांग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। अगर भरते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो दोनों पैरों से जो दिव्यांग है उनको काम क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें सबसे मेन बात पशु परिचर भर्ती में, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं, वैसे शुरू तो कर ही रहे हैं, लेकिन जानकारी, दोनों पैरों से दिव्यांग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो बिल्कुल 100% भर सकते हैं। एलडी कैटेगरी में आप गिने जाओगे। एलडी दिव्यांगों की 53 सीटें हैं पशु परिचर भर्ती में, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ। बाकी टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो 59 सीटें हैं। एलडी दिव्यांग में ही दोनों पैरों वाले आएंगे, इनको अलग कोई रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, और होना चाहिए। लेकिन ओके, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम वही देंगे, कोई अलग से रिजर्वेशन, कोई अलग से इसमें कोई कुछ नहीं है। एलडी कैटेगरी में उनकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि दोनों पैरों से दिव्यांग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरिट, वही कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जानते हो आप, उसके बाद होगा सिलेक्शन। इसका तो आपका आंसर मिल गया ना कि दोनों पैरों से बिल्कुल, अगर आपके पैर कटे हुए भी हैं, केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा भी है, दोनों पैर बिल्कुल नहीं है, तो भी आप एलडी कैटेगरी में ही आओगे, उसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन फॉर्म भर सकते हो आप, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो खास करके बात आती है ये कि दोनों पैर से दिव्यांग को काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। पशु परिचर भर्ती की बात कर रहे हैं हम, एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी 10वीं पास है ही, दिव्यांगों के लिए कोई अलग नहीं है। उसके बाद इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो आपका जैसे आप टीचर लगते हो तो आपको कहाँ थाने में देती है पोस्टिंग, कहाँ देते हैं, स्कूल में देते ना। पुलिस बनते हो तो क्या कहाँ स्कूल में ज्वाइनिंग होती है आपकी, या थाने में होती है, थाने में होती है, पुलिस थाने में, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। तो पशु परिचर की अगर नौकरी लगती है आपकी, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जो पोस्टिंग होगी, वो आपकी होगी राजकीय पशु चिकित्सालय में, पक्षी में नहीं, पक्षी चिकित्सालय में नहीं, राजकीय पशु चिकित्सालय में। सरकारी पशु चिकित्सालय होते हैं ग्राम स्तर पर, शहर स्तर पर, हर गांव में खुले हुए होते हैं। वैसे वो दिखते नहीं है था, क्योंकि वहाँ पर जो है तो आपके डंडे जो होते हैं, कहने का मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी, आपके जानवर रहते हैं, पशु जो होते हैं वहाँ पे नहीं आते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कोई अगर पशु बीमार है तो उसको, पशु बीमार है अगर, तो उसको डॉक्टर या जो है आपका वो जो मालिक है, जो पशुपालक जो है, वो उठा के थोड़ी लाएगा कि लो 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 मेरे इलाज कर दो इस पशु के, नहीं, डॉक्टर की फ़ोन आता है, ठीक है। तो पशु परिचर में काम क्या है। अब कई बॉय बोल रहे हैं कि वहाँ पर तो ये करना पड़ेगा, नौजवान कितने अफवाह फैला रखी कि ये तो चतुर श्रेणी की कर्मचारी, मतलब ये चतुर श्रेणी वाली है, कोबर उठाना। अरे वहाँ पर अरे भोलो, वहाँ पे पशु चिकित्सालय में ढांडे कहाँ से आएंगी, पशु जो है भेड़ बकरी वो कहाँ से आएंगे, पशु चिकित्सालय में उनका क्या काम है। ये है कि वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, पशु चिकित्सालय में उनको फ़ोन आता है तो उनके साथ जाना पड़ता है, ठीक है, उनके पास बैठ के उनके साथ आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप खुद कंफर्टेबल है जाने के लिए, दोनों पैरों वाले भी आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई, मैं भी खुद जा सकता हूँ स्कूटी से कहीं पर भी। आपको डॉक्टर के साथ जाना पड़ेगा जब उनका फ़ोन आता है कि इलाज करवाना है, तो उनके साथ जो आपके बोतल होती है, उनका बैग होता है, इंजेक्शन उनको देना है, उनके हाथों में पहनने के सॉक्स देने हैं, ऐसे वगैरह वगैरह काम उनको करना है, ठीक है ना। बहुत कम आते हैं, बहुत कम जाना पड़ता है, डॉक्टर खुद चला जाता है, खुद ऐसे एक्सपर्ट होता है। लेकिन कई कई डॉक्टर ऐसे होते हैं उनके साथ। अब दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांग आराम से, अगर आप कंफर्टेबल हो कि भाई बैग ले जाना, डॉक्टर के साथ जान सकते हो आप, जहाँ पर वो इलाज करने जा रहे हैं, तो वही काम रहेगा बस। रही बात आप चिकित्सालय की, चिकित्सालय में क्या आपको झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। दिव्यांगों की अगर बात करें दोनों पैरों से, तो वहाँ पर आप रहोगे, ठीक है। तो क्या है भाई, आपको जो राजकीय चिकित्सालय मिला, वहाँ का एरिया आपको सौंपा जाएगा, बीट अधिकारी जैसे पुलिस वाला होता है वैसे ही होगा।
तो वैसे ही आपको जहाँ वहाँ का जो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि इस एरिया में कितनी गायें हैं, कहने का मतलब जो जनगणना होती है, पशु गणना जो होती है, वो ही काम रहेगा। ठीक है? आपके एरिया में कितने भेड़ है, बकरी है, किसका कुछ बीमारी का इलाज, उनके प्रति आपको जागरूक करना पड़ेगा। किसकी योजना आ रही है तो उनको बताना कि भाई आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये करवा दो। पशु चिकित्सालय में जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड आपको सँभालना पड़ेगा। लिखा-पढ़ी का काम करना है, कितने पशुओं ने क्या किया, कितने भेड़ है, बकरी में हुई, पशु गणना कब हो रही है, ये सारा काम जो काम-काज रहेगा, कंप्यूटर वगैरह ऑनलाइन काम रहेगा, रिकॉर्ड डाटा रखना। आज कितने मतलब जो है पेशेंट मतलब जानवरों के पेशेंट मरीज़ आए हैं, मरीज़ मतलब ये पशु के मरीज़ कितने आए हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने कितनी क्या दवाइयाँ दी, ये सारा। और कोई रिकॉर्ड आ जाए, गाय, भैंस, बकरी आ जाए उनको, तो आपको कहना है डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन करना, कहीं बाएँ गए डॉक्टर साहब, आप हो, पशु परिचर के पास आए, तो आपको कॉल करके फ़ोना कि साहब यहाँ पे काफ आया है, बुल काफ। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कहाँ आई है, कैटल आया है, तो आपको इस टाइप से जानकारी आपको डॉक्टर तक पहुँचानी पड़ेगी अगर डॉक्टर कहीं बाहर है तो। यही काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाए। वैसे ये तो नॉर्मल है कि फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? दिव्यांगों को क्या काम करना पड़ेगा? दिव्यांगों को भी वही काम करना पड़ेगा जो अदर करेंगे और जो दूसरे काम करेंगे वही दिव्यांगों को करना पड़ेगा। लेकिन बात नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। वैसे लगभग सभी हो जाएगा, लिखा-पढ़ी का काम सब कर लेंगे दिव्यांग, अगर आप नौकरी लग रहे हो तो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में से आपके सारे क्वेश्चन जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी 2023 को लेकर, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। चैनल को आप यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। ये तो सब कहते हैं यूट्यूबर, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर भी आपकी इच्छा फिर।